अमेरिका को ईरान से जबरदस्त पलटवार यहां पर मिली है। ईरान ने शुक्रवार को 2 फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए हैं। इसमें से 2 पायलटों को अमेरिका जिंदा बचा पाया है, जबकि तीसरा पायलट अभी भी लापता है। ईरान में और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस भी अपने पायलट के सर्च ऑपरेशन उसके लिए चला रही है। पहला विमान जो अमेरिका का 2 सीटों वाला F-15E था, ईरान में ही ये मार गिराया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये अमेरिकी विशेष बलों ने 2 इसके क्रू मेंबर्स को में बचा लिया है, जबकि अभी भी बताया जा रहा है कि 1 क्रू मेंबर्स इसमें लापता है। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल अमेरिका का ही एक फाइटर जेट है, जिसमें से एक पायलट और दूसरा वीपन सिस्टम ऑफिसर होता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन दोनों में से किसका रेस्क्यू किया गया है। वहीं दूसरा विमान जो कि A-10 वारथॉग लड़ाकू विमान था, वो भी ईरानी हमले के बाद क्रैश हो गया है। ये जेट कुवैत के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि इस विमान में पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गया था और वो कुवैत की एयर सीमा पर वहीं पर था, जिसको वहां से सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि लापता पायलट की तलाश में जुटे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर भी ईरान ने भीषण हमला बोला है, लेकिन वो किसी भी तरह ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। यह पहली बार है जब अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि उसका एक फाइटर जेट F-15 मार गिराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ किया कि ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराए जाने के बावजूद इस पर हमारी बातचीत पर, कूटनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यह युद्ध है, हम युद्ध की स्थिति में हैं। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि जंग में कूटनीति और सैन्य अभियान एक साथ चलते रहते हैं। यह पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से विमान के नुकसान को स्वीकार करते हुए मौजूदा संघर्ष पर इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी है। ट्रंप से पूछा गया कि फाइटर जेट क्रू का एक मेंबर ईरान में फंस गया और अगर ईरान में उसके साथ बुरा सलूक होता है तो क्या अमेरिकी सरकार क्या करेगी। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उस पायलट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईरान के स्थानीय सरकारी चैनल पर रिपोर्टिंग कर रहे एक टेलीविजन पत्रकार ने घोषणा की कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जीवित पकड़कर लाएगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा। ईरान के गवर्नर ने भी यह वादा किया कि जो कोई भी शत्रु सेना के किसी भी सदस्य को जीवित पकड़ेगा या मार गिराएगा उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बताया कि वे दक्षिण पश्चिम ईरान में उस इलाके की सघन तलाशी कर रहे हैं जहां पर यह विमान क्रैश होकर गिरा था। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब सत्ता परिवर्तन यानी कि रिजीम चेंज के अपने मूल लक्ष्य से गिरकर डाउनग्रेड हो गया है, केवल अपने पायलटों की तलाश करने तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने कहा ईरान को लगातार 37 बार हराने का दावा कर चुके, जिसके बाद शानदार और बिना किसी रणनीति वाले युद्ध की शुरुआत जिसने की थी उसमें अमेरिका को बुरा झटका लगा है।